फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। राकेश, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही साक्षी ने सीधा सवाल किया। राकेश ने पहले कुछ सोचा फिर जवाब दिया। साक्षी, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ हमेशा परेशान रहती हैं। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। साक्षी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए साक्षी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। तब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया था। अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। राकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो साक्षी, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है, और रही बात वहां जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है। राकेश ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, राकेश की हर इच्छा पूरी की, जहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर राकेश को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही साक्षी ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। राकेश के पिता केदारनाथ जी ने एक दिन राकेश से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। ये सुनकर राकेश ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए तो आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं। यह मुझसे नहीं होगा। राकेश की मां सरिता जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, ये बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। केदारनाथ जी ने सरिता को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वो नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दे इनको। बेटा राकेश, तुम बहू को लेकर जहां वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। राकेश अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा राकेश, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। राकेश ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ये कहकर राकेश जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। साक्षी ने देखा राकेश कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और फोन किसका आया था? राकेश की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, साक्षी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा, माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। साक्षी गुस्से से बोली, राकेश, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। राकेश उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, साक्षी, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन साक्षी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। राकेश के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। साक्षी, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। राकेश के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए जुबान ना खोल सका। कहीं साक्षी ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। राकेश ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनका हाल चाल बता देना प्लीज। राहुल ये सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं, और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा।
राकेश की आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे, लेकिन साक्षी उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। राकेश अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपा कर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था। राकेश और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद साक्षी आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे राकेश को गुनाह करने जा रहा था, जिसे साक्षी ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। राकेश का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने साक्षी से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। राहुल का फोन देखते ही राकेश ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में बोला, राकेश संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आजा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर साक्षी उठी और पूछने लगी, क्या बात है राकेश, तुम क्यों रो रहे हो? राकेश ने उसे झिझकते हुए कहा, सब खत्म हो गया साक्षी, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। साक्षी भागती हुई उसके पीछे राकेश राकेश चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती राकेश वहां से जा चुका था। साक्षी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब राकेश उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन राकेश के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। राकेश एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां साक्षी आई। उसने राकेश को देखा, लेकिन राकेश को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार राकेश ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। राकेश ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से साक्षी भी वहीं रह रही थी, लेकिन राकेश ने एक बार भी साक्षी से बात नहीं की। ये बात सरिता जी अच्छे से नोटिस कर रही थीं। केदारनाथ जी की 13वीं के अगले दिन सरिता जी ने राकेश और साक्षी को एक कमरे में बुलाया। राकेश साक्षी को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और इसे जहाँ जाना है चली जाए। ये सुनकर साक्षी रोने लगी। सरिता जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। राकेश ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश न हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है, वो वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इधर साक्षी ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे मरने के बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी से रहो।
मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही साक्षी राकेश के पैरों में गिर गई। राकेश, मुझे माफ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। सरिता जी ने साक्षी को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। साक्षी सरिता जी के पैरों में गिर गई। मां जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राकेश भी रोकर मां से लिपट गया। नहीं मां, मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। अब साक्षी अपने पति और सास के साथ रहने लगी।